घर बनवाइएगा तो ये सबका ध्यान रखिएगा। ये घर बनाते हैं, इसमें कितना भी लोड होगा तो ये लोड जो होता है ना उसको रोक लेता है। मान के चलिए घर बना रहे हैं तो बीम जो ढालेंगे ना, बीम, अब उसमें भी छत का ढलैया एक ही छड़ से स्पीड स्टील, एलवाई स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, नॉर्मल स्टील, बहुत टाइप के स्टील होते हैं तो उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होती है। इसलिए घर वगैरह जो होता है उसमें क्या लगाते हैं, स्टील बार लगाते हैं, यानी लोहे की सरिया लगाते हैं। तो हम लोग उसे लोहा 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 बोल दिए हैं, बट वो है क्या, स्टील है। वो क्या है, स्टील। स्टील को इस्पात या फौलाद कहते हैं। क्या कहते हैं, फौलाद। क्या कहते हैं, फौलाद। इससे क्या होता है कि जब घर बनाते हैं इसमें कितना भी लोड होगा तो ये लोड जो होता है ना उसको रोक लेता है, और अगर बहुत ज्यादा लोड हुआ तो ऐसे बेंड हो जाएगा, अब बेंड होने का फिर सीधा हो जाएगा। इसलिए देखिएगा जितना हैवी ब्रिज होगा, गांधी सेतु देख रहे हैं, जितना बड़का बड़का ब्रिज होगा किसका बनाता है, स्टील का। रीजन क्या है कि अगर इस स्टील बनाएगा तो इसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, ज्यादा, इसकी प्रत्यास्थता ज्यादा, और प्रत्यास्थता ज्यादा के वजह इसमें लोड पड़ेगा तो ये बेंड होगा। क्या होगा, बेंड होगा, और फिर लोड हटेगा तो सीधा हो जाएगा। समझ में गया। और वही लकड़ी का बनाएगा तो बेंड तो बेंडे रह जाएगा, 3-4 दिन में दूर देगा, यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता घर में छड़, कोई स्टील है जो घर में छड़ बनता है ना वो स्टील ही रहता है। मोटा वाला जो सरिया बनता है ना, घर का ढलैया होता है, तो चाहे आप उसमें 12-10 का कॉम्बिनेशन कीजिए या 12-14 का कॉम्बिनेशन कीजिए, 16 का कॉम्बिनेशन कीजिए, अलग अलग क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है छड़ का। जैसे मान के चलिए घर बना रहे हैं तो बीम जो ढालेंगे ना, बीम, अब उसमें आप चार सरिया का बीम पिलर डाल सकते हैं। केज बनाया जाता है ना 4 का। और अगर बिल्डिंग का सामने का घर है, अगर अगल बगल में घर नहीं है, सामने लोड है, तो उसमें 6 सरिया डाल दीजिए। कितना डाल सकते हैं, 6। अब अमूमन आदमी इसको 16 mm डालता है। कितना mm, 16, क्योंकि पूरा लोड इसी पे पड़ता है, 16 mm डाल देता है। अब इधर भी डाल दिया 2 पिलर, ऐसे ये हो गया। अमूमन आदमी 4 सरिया का बनाता है केज, देखेंगे पिलर में, लेकिन 6 सरिया का बना देंगे और मजबूत होगा, तो इसको डाल देता आदमी 16 mm। ठीक है। अब ये तो हो गया पिलर। अब इस पे से जाएगा मोटका बीम, ये होता है मोटका बीम। अब ये मोटका बीम को लोग डाल देते हैं कि चलो भैया इसको 14 mm डाल देते हैं। इसको कितना डाल देगा, 14 mm, क्योंकि मेन लोड हुआ तो इसी को दे रहा है, ये वो तो ट्रांसफर कर रहा है, तो 16 mm डाल दिया पिलर और 14 mm डाल दिया बीम। अब इस पे छत का ढलैया करेगा। क्या करेगा, छत का ढलैया। इसी बीम के ऊपर क्या करेगा, छत का ढलैया करेगा। ढलैया होता है ना छतवा का, तो उसमें देखिएगा मेस बनेगा, जाली जाली, तो जाली जाली बनता है। तो एक जाली ऐसे बनेगा, ऐसे जाली जाली केज, ऐसे जिसको शटरिंग बोलते हैं, शटरिंग डाल देता है ऐसे, शटरिंग, ताकि उसमें क्या प्रत्यास्थता बढ़ सके। तो छड़ क्यों डाला जाता है, प्रत्यास्थता बढ़ाना। उसमें क्या करता है ना, एक छड़वा डालेगा 12 mm तो दूसरा डालेगा 10 mm। कभी भी छत का ढलैया एक ही छड़ से नहीं होता, कभी नहीं करेगा एक से करवाइएगा भी नहीं। और एक सपाट छड़ नहीं रखवाइएगा, उसमें देखिएगा मोड़ देता है छड़वा, आगे जाके मोड़ देगा छड़, साइड में ऊपर, फिर मोड़ के नीचे लाएगा, फिर उसको केज बनाता है। क्या बनाएगा, केज, ताकि जितने दूर दूर स्टील रहेगी उसकी प्रत्यास्थता बढ़ते रहेगी। अब बीच में सीमेंट बढ़ जाएगा। तो पिलर डाल दिया 16 mm, बीम डाला 14 mm, और छत का बिनाई किया 10, 12 और 10 और 12 से कर दिया, हो गया छत एकदम मजबूत। घर बनवाइएगा तो ये सबका ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि गिराए 10 mm का सरिया और नीचे से लेके ऊपर ले, बीमो 10, पिलर 10, बीम भी 10, छत का बिनाई भी 10, सब 10 ले, 10 साल में गए। नहीं, ऐसा 10 साल भी नहीं होता है, रीइंफोर्समेंट का बहुत लंबा टाइम होता है, 100 साल चल जाएगा अगर इस हिसाब से ले चलते हैं। हमेशा थोड़ा सा जो पिलर होता है वो हैवी दिया जाता है, पिलर से हल्का कम होता है बीम, और उससे थोड़ा सा मतलब कई लोग ना बीम और छत को एक ही कर देते हैं, ठीक है, लेकिन 14 mm का सरिया 5 mm के 5 इंच के ढलाई में तो दिक्कत हो जाता है। समझ में आएगी नहीं। अब ढलैया पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना क्या रखे हैं, सीमेंट का मसाला दिए हैं। अब जैसे हम लोग का हाथ है, हाथ के बीच में हड्डी है, तो हड्डिया के बीच में मांस है ना, बाहर मांस है। अब पता है तनी सा मांस है, इसमें भैंस का हड्डी डाल दीजिए, हड्डी बाहर आ जाएगा कि नहीं। तो रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। सर मेरा घर मिट्टी का है, अभी ना मिट्टी का है, अभी मिट्टी का है, तुम्हारे लिए तो सबसे जरूरी है, तुम्ही को बनवाना है, आगे बनवाइए। मिट्टी के घर से कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए आपको, कभी अपने वर्तमान स्थिति पे नहीं घबराना।
तिरिया चरित्र पुशस्त्र भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम। अरे तुम लोग समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है।